हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी पाठशाला CSY। और क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें इसने हम कहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो हमारी मिसिंग टर्म्स हैं इन एपीज की, उसमें जो ये बॉक्सेस हैं हमको ये फिल करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे वो nth टर्म वाला होगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि वो फॉर्मूला जो nth टर्म का है वो क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस में। और देखिए कैसे करते हैं सॉल्व इनको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थ्री का जो फर्स्ट पार्ट है उससे हम शुरू करते हैं इसमें। तो देखते हैं। तो इसने हमें दिया है a की वैल्यू दी है जो कि हमारी कितनी है 2, और हमें थर्ड टर्म दी है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a3 जो है हमारी, इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस 3n माइनस वन है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2d। तो a3 की वैल्यू a प्लस 2d होगी। अगर आप जनरल टर्म में देखोगे तब भी वहां पे a3 आपको a प्लस 2d दिखेगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें कितनी दिया है 26। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 2d। इसका मतलब क्या होगा, जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24 इज इक्वल्स टू 2d, और d इज इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू ये होगी हमारे पास। और हमें चाहिए सेकंड टर्म जो कि कितनी होगी a प्लस डी के इक्वल। तो हमारा 12 प्लस 2 कितनी आ जाएगी, ये 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये 14 आ जाएगी ये वैल्यू हमारी। तो ये हमने फिल कर दिया, कितनी आ जाएगी 14। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। इसने हमें सेकंड टर्म दी है। सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी दी है इसने हमें, जो कि 13 के इक्वल है, और a प्लस 3d दी है जो कि हमारी 3 के इक्वल है। तो इनको कर लेते हैं सॉल्व। जो चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग कर लेंगे इनको, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं इसमें। तो माइनस 2d, और ये हो गया हमारा 13 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। और जो तो d की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -5। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो -5 प्लस डी, सॉरी ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। डी की वैल्यू -5 प्लस 13 विच मीन्स ए इज इक्वल्स टू 18। तो ए की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी 18। यहाँ पे ए की वैल्यू 18 आ गई है। और जो हमारी जो थर्ड टर्म है हमारी उसको देख लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे थर्ड। ये देखो 5 का वो है इसमें, 5 का हमारा जो कॉमन डिफरेंस है। तो 18 माइनस 5 13 हो गया। 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो हमारी जो सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे जो बॉक्सेस थे वो भी हमने फिल कर दिए हैं। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इसने हमें ए की वैल्यू दी है यहाँ पे 5। ए की वैल्यू दी है हमें यहाँ पे 5। और जो फोर्थ टर्म है वो हमें मतलब a प्लस 3d जो है वो किसके इक्वल दी है। हाँ देखो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 19/2। अब a की वैल्यू कर देंगे यहाँ पे पुट 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। तो यहाँ से हमारी 3d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 19/2 माइनस 5 दैट इज 9/2। तो यहाँ से अगर हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना आ जाएगा, ये 9/2/3। 3 से हमारा ये कैंसिल, तो हमारे 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3/2। तो हमें ये वाली टर्म चाहिए, कौन सी वाली, माइनस में तो नहीं आएगी ना हमारी, माइनस में नहीं आएगी ये, क्योंकि हमारा ये 2 5 10। तो 19 माइनस 5 10 जो होगा वो 9/2 होगा हमारा। तो ये हमारी जो टर्म है ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 प्लस 3/2 दैट इज 13/2 और 6 होल 1/2। तो ये हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई। अब इसमें और हमें ऐड करना है कितना, हमें अब चाहिए थर्ड टर्म, मतलब सॉरी थर्ड टर्म चाहिए। तो ये कितनी होगी, a प्लस 2d के इक्वल होगी। a प्लस 2d, a की वैल्यू अभी हमारे पास है 5 प्लस 2, d की वैल्यू है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बॉक्सेज है वो भी हमने फिल कर दिए हैं। इसके आगे तो मैं जरा इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो इसको ना रिवाइंड कर लेंगे। तो मैं इसमें सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो दिखता रहे ये वाली चीजें मैं जरा रब कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ आपको। ये ना ये अब फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए वो जगह कर दी है वहां पे। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। इसमें इसने हमसे ए कहा है -4। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, और हमारे ब्लैंक है हमारे जो A2 A3 A4
A5 और इसने हमें A6 दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब A प्लस 5D की जो वैल्यू है वो इसने हमें 6 दी है। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6, विच मीन्स 5D इज इक्वल्स टू 10 एंड D इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी वो A2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारी A प्लस डी के इक्वल, A प्लस 3D की वैल्यू A प्लस 2D, A4 की वैल्यू A प्लस 3D और A5 की वैल्यू A प्लस 4D। इसमें पुट कर ले रहे हैं हम, है ना, आ जाएगा हमारा फिर, तो -4 प्लस 2, तो -2, फिर हमारा कितना आएगा इसमें रखेंगे हम A -4 प्लस 4 मतलब 0, फिर 2, फिर 4 और ये हमारा 6 है, ये अगली वाली टर्म। तो जो फिर हमारे जो बॉक्सेस थे उसमें -2, 0, 2 और 4 फिल हो गया। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें इसने कहा है हमसे कि जो A प्लस 2D है, सॉरी जो सेकंड टर्म है हमारी वो कितनी दी है इसने 38, मतलब A प्लस डी की वैल्यू वो दी है 38 एंड जो हमारी 1 2 3 4 5 6 टर्म है वो मतलब A प्लस 5D की जो वैल्यू है वो दी है हमें -22। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा -4D इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60, है ना, इसको जब ऐड करेंगे 60, तो जो हमारी D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -15, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15, तो ये -15 आई है D की वैल्यू। अब हमें निकालनी है A की वैल्यू, तो वो इसमें पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें तो पुट करेंगे तो A -15 इज इक्वल्स टू 38 और A इज इक्वल्स टू 53, तो इसमें आ जाएगा हमारा 53, 38 में से फिर 15 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 23, तो इसमें 15 माइनस करेंगे तो 8 और 8 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस के सॉरी हाँ यहाँ, और 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7 और ये -22 हमारी अगली टर्म दी है। तो हमारे जो बॉक्सेज है वो हो गए हैं फिल। आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अगर आपके समझ नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देख लें, 2-4 बार देख लेंगे, समझ आ जाएगा। जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला यूज होगा, nth टर्म वाला। आपको बस देखना है कि कौन सी वाली टर्म हमारी इसमें मिसिंग है, उसी के अकॉर्डिंग और कौन सी दी है। तो जो हमारी नोन वैल्यू है उनकी हेल्प से हमें नोन वैल्यू फाइंड करनी है और सब में फॉर्मूला ये यूज हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।